सुनेगा वो जानती हूँ कैसे। कैसी महारानी? हमें तो लगता है मेरे पति मुझे अकेली जानकर वो मेरी परीक्षा करते होंगे। सत्य कह रही हो महारानी जी, लेकिन महारानी, हाँ, महाराज तो यज्ञ करने के लिए गए हैं, फिर वो आपकी परीक्षा कैसे ले सकते हैं? किंतु दासी, क्या तुम भूल गई वो मेरे पति हैं। अगर वो मेरी परीक्षा लेते हैं तो क्या हुआ, ये भुजा मेरे महलों में आई है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है? कि संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो। संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं, या बनकर पति का हाथ कहीं, पर पति का हाथ न आया हो। या बनकर पति का हाथ कहीं, पर पति का हाथ न आया हो। कर मेरे स्वामी मेरी परीक्षा करते हैं तब तो कोई बात नहीं, गर ये किसी पराये पुरुष की भुजा मेरे आंगन में आई है, गर मैं इसे हाथ भी लगाती हूँ तो मेरा ये सतबल सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए दासी, मैं इसे ऐसे नहीं अपने कर कमलों में ले सकती हूँ। और मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है? दासी, कहिए महारानी। जिस समय मेरे पिताजी मेरा विवाह कर मेरी विदाई किया था, उन्होंने मेरे पति के मृत्यु का कारण बतलाया था। वो कौन सा कारण है महारानी जी? जानती हो दासी कि नींद नारी भोजन तज हरई, नींद नारी भोजन तज हरई, बारह बरस तास करई। जिस समय मेरे पिताजी ने मुझे विदा किया था, कहा था सिलोचना, तेरे पति का संहार करने वाला वही हो सकता है जो नींद नारी भोजन और 12 वर्षों तक वन वन में विचरण करेगा, वही महान परित्याग करने वाला तेरे पति का वध करेगा। किंतु दासी, इस संसार में संभव नहीं महारानी जी, कितना महान परित्याग कोई कर सकता है और मेरे पति का वध कर सकता है। महारानी जी, इतना महान परित्याग कौन कर सकता है? महारानी जी, ये सब मैं नहीं मानती। यदि ऐसा है तो तुम एक कार्य करो, वो कौन सा तुम महलों को जाओ और खड़िया लेकर के आओ, हमें कुछ परखना है। जुआग। हे स्वामी, आप तो जानते हैं कि मैं आपके सिवा एक पल भी नहीं रह सकती। अगर आपकी यज्ञ पूर्ण हो गई है तो आप मुझे दर्शन दो स्वामी।
तुम बिन मेरा जी घबराए, मुझसे रहा न जाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम बिन मेरा जी घबराए, मुझसे रहा न जाए, हमें क्या हो गया है। भुजा के हाथों में पकड़ा दो दासी। अरे रे रे रे, देखो तो तनिक दासी, इस ओर देखो। भुजा ने किस प्रकार से खड़िया को पकड़ लिया। हे भुजा, तुझे मेरी शपथ सौगंध है, मेरी कसम है, आज जैसा मैं कहती हूँ तुझे वैसा करना होगा। कि यदि तू पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिखते सच्चा। तुम मेरे पति की भुजा है तो आज मेरी कसम है, शपथ सौगंध है, तुझे लिखना होगा। दासी इधर देखो, ये भुजा कुछ लिखने के लिए आगे बढ़ रही है, आओ देखते हैं। प्रीत में है प्रीत में परवश छूटा सा, हाथ न है किसी और का, है मेरा ही हाथ न है किसी और का, है मेरा ही। सुलोचनी, ये हाथ किसी और का नहीं है, ये मेरा ही हाथ है। और मेरा संहार किसने किया है, मैं तुझे सब कुछ बतलाता हूँ सुलोचनी। किससे सावतार है लखन लाल, उनके द्वारा संहार इस बैर भक्त से
संहार शेषा अवतार से लखड़लाल के द्वारा हुआ है सुलोचने। और सुलोचने धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर राक्षत है रामा दल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के आंचल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के आंचल में। सुलोचने मेरा धड़ लंका के द्वार पे पड़ा हुआ है और मेरा सिर रामादल में है सुलोचने। मेरी आत्मा इधर उधर विचरण करे सुलोचने। और तू रो रही है? नहीं सुलोचने, रोना मत। अरे तू तो पतिव्रता स्त्री है सुलोचने, कि सतवंती उसी सत्य की तुम लंका में ज्योत जगा देना। सतवंती उसी सत्य की तुम लंका में ज्योति जला देना। कहते हैं किसको पतिव्रता, यह दुनिया को रोना मत। हरे तू तो पतिव्रता स्त्री है सुलोचने, अपने सतत पतिव्रत की ज्योत लंका के चारों तरफ जलाना है। अरे किसको पतिव्रता कहते हैं, इससे तो दुनिया को दिखलाना है सुलोचने। अब हमारा और तुम्हारा साथ जन्म जन्मांतर के लिए छूट रहा है सुलोचने। आह सुलोचने। हे स्वामी, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? आप तो जानते हैं कि मैं आपकी पतिव्रता नारी हूँ, भला मैं आपको कैसे अकेले जाने दूंगी? हे नाथ, यज्ञ करने के पहले आपने मुझे सोचना तक नहीं दिया। और लक्ष्मण, तुमने मेरे पति को मारा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो एक सुहागिन को विधवा बना दिया? हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, क्या किया? हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, क्या किया? मेरे पति को मार के विधवा किया।
सकती तो मैं आपके उड़ करके दर्शन करती। हो दिल में आती है मेरे तोता बनो एक पंछी बनो, दिल पर हमसे उड़ा जाता नहीं, दिल पर हमसे उड़ा जाता नहीं। हाय लक्ष्मण क्या किया, हाय लक्ष्मण क्या किया, मेरे पति को मार के विधवा किया, मेरे पति को मार। स्वामी दिल में आती है मेरे कागज बनो एक चिट्ठियां लिखो, स्वामी अब मैं चिट्ठी किसके लिए लिखूं। दिल में आती है मेरे कागज बनो एक चिट्ठियां लिखो, दिल कलम स्याही लिखा जाता नहीं, दिल पति हमसे रहा जाता नहीं। हाय लक्ष्मण क्या किया, हाय लक्ष्मण क्या किया, मेरे पति को मार के विधवा किया, मेरे पति को मार। स्वामी हाय लक्ष्मण क्या किया, मेरे पति को मार के विधवा किया, मेरे पति को मार। मत रो महारानी जी, अब क्या होता है रोने से, जो होना था वो तो हो चुका है, इसलिए महारानी जी रुदन मत कीजिए। दासी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो विधवा हो गई दासी। हे स्वामी मैं आपसे ये कहती हूँ कि जब तुम्हें युद्ध ही करना था तो यज्ञ का बहाना क्यों किया स्वामी। अगर यज्ञ करने की बात कह करके गए थे तो पहले की तरह ना थे, अब के कुछ भेद न मुझसे बतलाया। पहले की तरह ना थे, अब के कुछ भेद न मुझसे बतलाया। और कह गया की बात यहाँ उस जगह युद्ध करे दिखलाया। युद्ध क्यों किया स्वामी? आप तो यज्ञ की बात कह करके गए थे
आप अपनी बात से क्यों मुकर गए स्वामी? कि ये कैसी आग किया स्वामी, आहुति दे दी प्राणों की, और रह गई कहानी अब जग में पति देव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी अब जग में पति देव तुम्हारे बाणों की। स्वामी, इस संसार में तो सिर्फ आप की बाणों की कहानी शेष रह गई नाथ। मुझे तो इस बात की सोच है स्वामी कि रह गया खेद इतना मुझको, रह सके न मैं रण स्थल में। कि रह गया खेद इतना मुझको, रह सकी न मैं रण स्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उसे समोरा नल में। तुमसे पहले आहुति दे देती उसे समोरा नल में। अगर मुझे खबर होती कि आप यज्ञ करने के पहले ही मारे जाओगे तो मैं तुम